हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे 6 जनवरी साल की पहली पूर्णिमा पड़ रही है और इस पूर्णिमा पर आप ऐसे क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपके धन सुख सौभाग्य ऐश्वर्य में वृद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि हो, तिजोरी में धन दिनों दिन बढ़ता जाए, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, आपका यश चारों तरफ फैले, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो, घर से दरिद्रता पूरी तरीके से दूर हो। तो आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं इस दिन, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तारीख है 6 जनवरी, दिन है शुक्रवार और तिथि है पूर्णिमा। इस दिन पूर्णिमा पड़ रही है और ये अपने संग 4 शुभ योग लेकर आ रही है। और सबसे पहला शुभ योग तो आप यही समझ लीजिए कि दिन शुक्रवार और तिथि पूर्णिमा, यानी कि श्री हरि की पूर्णिमा, विष्णु की पूर्णिमा और दिन शुक्रवार, महालक्ष्मी का दिन। तो ये समझ लीजिए कि श्री हरि और महालक्ष्मी का मिलन हो रहा है। तो सबसे पहला शुभ योग तो यही बन रहा है कि अगर आप इस दिन छोटे छोटे जो मैं उपाय बता रही हूँ करेंगे तो इसका 4 गुना फल आपको अधिक मिलेगा। महालक्ष्मी और श्री हरि की कृपा आप लोगों पर बहुत अधिक बरसेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला शुभ योग तो मैंने आपको बता दिया, यही बन रहा है। अब 3 दूसरे योग क्या बन रहे, तो सर्व सिद्धि योग बन रहा है, दूसरा ब्रह्म योग बन रहा है, तीसरा इस दिन इंद्र ब्रह्म योग भी बन रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन जो लोग मकान, वाहन, गाड़ी, प्लाट, शॉप लेना चाहते थे वो ले सकते हैं। जो लोग इस दिन गृह प्रवेश करना चाहते थे, कोई शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते थे, तो वो लोग इस दिन कर सकते हैं। अब इस दिन हम ऐसे क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे श्री हरि और महालक्ष्मी की कृपा हमें पूरे वर्ष मिलती रहे, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही पहली ही पूर्णिमा इतने शुभ संयोग के संग में पड़ रही है। तो आपको इस दिन क्या उपाय करना चाहिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने घर से ही। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपको सबसे पहले रेमेडी जो करनी है, एक वाटर रेमेडी करनी है अपने घर के अंदर, क्योंकि इस साल की पहली पूर्णिमा शुरुआत में ही पड़ रही। तो कहते हैं ना, हम शुरुआत में ही, अगर शुरुआत ही अच्छी कर लेंगे तो हम अंत तक भी बहुत अच्छा सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आपको शुरुआत में ही वाटर रेमेडी करनी है। आप सुबह नहाकर इस रेमेडी को शुरुआत करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको एक बाउल में, ग्लास में, बॉटल में, आप किसी भी तरीके से एक बाउल में पानी ले लीजिए। उस पानी के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी मिक्स करिए, थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करिए, कुछ बूंदे आप उसमें गंगा जल की मिक्स करिए और साथ ही आपको इसके अंदर लेना है भीमसेनी कपूर। इसे आयुर्वेदिक कपूर भी बोला जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए और इसको इस पानी के अंदर मिक्स करके रख लीजिए अपने पूजा घर, मंदिर में, आपके घर के मंदिर में ही। और वहीं पर आपको क्या करना है, इसको अपने पूजा घर के मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद आपको एक माला इसके कटोरी, इस वाटर के आगे आपको जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। आप कोई भी एक महालक्ष्मी का मंत्र, ये जो मैंने बोला है, इसके अलावा भी अगर आप कोई बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए और एक माला उस मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद इस वाटर को लीजिए और किसी पुष्प यानी कि फूल से अपने पूरे घर में इसका छिड़काव करिए, खासकर अपने घर के कैश बॉक्स, तिजोरी, लॉकर में। यहाँ पर जरूर विशेषकर आप इसका छिड़काव करिए। जब इस पानी का आप चारों तरफ छिड़काव करेंगे अपने घर के आंगन में, किचन में, तिजोरी में, अपने घर के कमरों में, तो संपूर्ण नेगेटिविटी घर से बाहर होगी, संपूर्ण रूप से दरिद्रता पूरी घर से बाहर होगी। हमने साल की शुरुआत में हमारे घर को पूरी वाटर रेमेडी से रिचार्ज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, महालक्ष्मी की कृपा से रिचार्ज कर दिया। अब ये कृपा आपके घर पर पूरी तरीके से बरसने के लिए तैयार है। अब आपकी तिजोरी में जो आपने नेगेटिविटी को बाहर करा, इस पानी को छिड़का है, तो अब यहाँ पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी निवास कर रही है। अब आपका धन दिनों दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अपने दिन की शुरुआत इतने अच्छे शुभ संयोग जो पड़ रहे हैं, महालक्ष्मी और श्री हरि की कृपा को पाने के लिए इस वाटर रेमेडी के संग ही शुरू करिए। ये वाटर रेमेडी बहुत ही मैजिकल रेमेडी, बहुत अच्छे असर देती है। तो इस पूर्णिमा के दिन सबसे पहला काम, इस वाटर रेमेडी से आप अपने दिन की शुरुआत करिए। सेकंड रेमेडी
जो मैं बताने जा रही हूँ, जिन लोगों के संग लड़ाई झगड़े वाद विवाद ज़्यादा जुड़े रहते हैं, या जिन लोगों का नेचर अग्रेसिव नेचर है, या जिनके मान सम्मान में कमी होती रहती है, या जो लोग ये चाहते हैं, इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है, लेकिन स्पेशली वो लोग तो ज़रूर करें जिनके संग ये कंडीशंस बनती हैं। तो जिन लोगों के संग लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बनती रहती, पति पत्नी के रिलेशन ठीक नहीं रहते, बच्चों से रिलेशन ठीक नहीं रहते, आस पड़ोस में रिलेशन ठीक नहीं रहते, मान सम्मान में जिनकी कमी होती है उनको तो करना ही करना है, पर बाकी सभी लोग कर सकते हैं जो भी अपने मान सम्मान यश में बढ़ोतरी चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बाजार से चंदन पाउडर लाना है, या तो आप बाजार से लेकर आ जाइए या आप घर पे चंदन को घिस लीजिए। अब इस चंदन के अंदर आपको क्या करना है, गुलाब जल मिक्स करना है, साथ ही केसर को मिक्स करना है और कुछ बूंदे गंगा जल की इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसको मिक्स करने के बाद अपने पूजा घर में रखिए और इसके सामने एक माला जाप करिए महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का, जो आपको आता है वो, नहीं तो मैं बता रही हूँ उसमें से आप कोई भी मंत्र का जाप करिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। जो आपने इस माला के एक माला जाप करेंगे इस तिलक लेप के सामने, आपको ये लेप आपका सिद्ध हो गया। अब सारी नेगेटिविटी, सारा एग्रेसिव नेचर, जो मान सम्मान में आपके कमी हो रही थी, जो आपके यश में कमी हो रही थी, उसे दिलाने में ये तिलक आपको पूरी तरीके से आपकी सहायता करेगा। अब आपको क्या करना है, जब आप एक माला जाप कर ले तो सबसे पहले इस तिलक को अपने माथे पर अपनी अनामिका उंगली से लगाइए। साथ ही अगर आपकी माता जीवित है और आपकी माँ साथ में रहती तो इस तिलक को अपनी माँ के हाथों से लगवाइए। फिर देखिए तिलक कैसे आपको उन्नति, तरक्की और आपके यश में बढ़ोतरी करता है। और जिन लोगों की माताएं साथ में नहीं रहती तो वो अपने हाथ से अपनी अनामिका उंगली से अपने माथे पर तिलक लगाएंगे। दूसरा तिलक आपको अपने तिजोरी में बनाना है, यानी कि स्वास्तिक बनाना अपनी तिजोरी में इसी लेप से जो आपने बनाया है। इससे क्या होगा कि आपकी तिजोरी में धन पैसा रुकना भी शुरू होगा और पैसा बढ़ना भी शुरू होगा। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते, तो इस तिलक को आपको अपने बेड के, यानी कि अपने बेड पर एक छोटे सा तिलक जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के गाड़ी वाहन एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, या उनकी गाड़ी से कहीं ना कहीं ज़्यादा काम निकालती, किसी तरीके से बार बार परेशानियां गाड़ी में होती रहती, खराबी होती या एक्सीडेंट होते, तो इसका एक स्वास्तिक आपको इसी चंदन का जो लेप आपने तैयार का अपनी गाड़ी पर भी एक स्वास्तिक इसका जरूर बनाना चाहिए। तो आप इन चीज़ों से निजात पा जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तिलक है, मान सम्मान यश की वृद्धि करने का तिलक है। तो इस दिन आप इस तिलक का प्रयोग अवश्य करिए। अब मैं इसके साथ ही साथ ऐसे क्या और उपाय कर सकते हैं, तो मैं जो लोग अपने कुटुंब वाणी पे नियंत्रण चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे कुटुंब परिवार की बढ़ोतरी होती रहे, यश की बढ़ोतरी होती रहे, हमारे कुटुंब में प्यार हमेशा बना रहे, हम पे श्री हरि की कृपा हमेशा मिलती रहे, तो ऐसे लोगों को अपने घर में इस दिन सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही खीर का प्रसाद बनाना चाहिए और ये खीर का प्रसाद श्री हरि को लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को जरूर खीर खानी चाहिए। इससे कुटुंब में प्यार बढ़ता है, कुटुंब में एका बढ़ता है और साथ ही श्री हरि और महालक्ष्मी की कृपा उस घर पर हमेशा बरसती रहती है। तो आप चाहें तो इस रेमेडी को भी कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद जो अगली रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो लोग भी इस दिन दान पुण्य करना चाहते हैं, क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा है और ये साल केतु का है, तो अगर आप इस दिन की शुरुआत दान पुण्य के साथ करते हैं, केतु के दानों के साथ करते हैं, तो आपके जीवन में केतु संबंधी परेशानियां पूरे वर्ष नहीं आएंगी। तो जो लोग सक्षम है वो लोग काले सफ़ेद कंबल का दान कर सकते हैं गरीबों को, और जो लोगों की क्षमता नहीं है तो वो लोग इस दिन काले सफ़ेद तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाकर आएंगे। उससे भी आपके केतु शांत रहेंगे और आपके पूरे साल केतु संबंधी परेशानियों से आप दूर रहेंगे। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, जरूर करिए। जो लोग सुहागन स्त्रियां हैं, अपने पूरे वर्ष अपने सुहाग की सलामती की दुआ करती हैं, अपने सुहाग को ये चाहती है कि इनकी आयु में वृद्धि हो, इनको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ना हो, तो इस पूर्णिमा के दिन उन्हें
कम से कम किसी एक सुहागन स्त्री को पूरा सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए, या फिर वो किसी मंदिर में भी रख कर आ सकती माता के आगे, चाहे ये माता महालक्ष्मी हो, पार्वती हो, दुर्गा हो, कोई भी हो, लेकिन एक सुहाग की सामग्री आपको किसी माता या सुहागन स्त्री को जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके सुहाग की आयु में वृद्धि होगी, उनको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत अच्छी रेमेडियाँ हैं जो मैंने आपको छोटी छोटी बताई, लेकिन ये रेमेडियाँ मैजिकल रिजल्ट देने वाली हैं। आप विश्वास के साथ करिए। तो विश्वास के साथ जब आप ये छोटी छोटी रेमेडियाँ करेंगे तो आप अपने जीवन में परिवर्तन भी खुद ब खुद देखेंगे। इसी के साथ एक उपाय और बताने जा रही हूँ। जो पति पत्नियों के डिवोर्स केस चल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके बीच में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, ये एक साथ एक घर में नहीं रहना चाहते, रहना दिमाग से तो चाहते हैं, पर जब भी साथ रहना चाहते तो इनकी स्थिति डिवोर्स जैसी होती है और ये थोड़े समय बाद अलग हो जाते हैं। तो इन्हें इस दिन क्या करना चाहिए? इन्हें इस दिन, जो लोग अपने जीवन में पति पत्नी एक होना चाहते हैं, जो लोग अलग हो चुके हैं या जिनका डिवोर्स फाइल हो चुका और उसके बाद भी ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से एक हो जाए, या इनके बीच में बहुत तनाव है और ये एक होना चाहते हैं, तो इसके लिए इनको क्या करना चाहिए? 2 डंठल वाले पान लेना चाहिए। अब जो भी कर रहे हैं, अगर आप स्त्री हैं, आप कर रहे हैं तो भी आपको 2 डंठल वाले पान लेने, और अगर आप पुरुष हैं और अपनी पत्नी को जीवन में वापस पाना चाहते हैं तो भी आपको 2 डंठल वाले पान लेने होंगे। अब इस पर आपको करना क्या है? आपको इसको सफ़ेद चंदन लेना है। सफ़ेद चंदन में आपको इत्र और गुलाब जल की कुछ बूंदें डालनी है और उससे इसको लेप को घोलना है, और इसके ऊपर आपको सिर्फ श्रीम लिखना है, सिर्फ श्रीम लिखना है। इत्र की कुछ बूंदें गुलाब जल की डालकर आपको इस पे सिर्फ श्रीम लिखना है। दोनों डंठल वाले पान पे आपको श्रीम लिखना है। उसके बाद इस डंठल वाले पान को पे आपको 7 बार कच्चा लाल कलर का जो सूती धागा आता है वो लपेटना है, और वो ले जाके आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में रख कर आना है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला उपाय है। सिर्फ आप इसको रख के महालक्ष्मी के मंदिर में रखाइए, और जहाँ पर श्री हरि भी साथ में हो वहाँ पर रख कर आइए, यानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जहाँ पे लक्ष्मी जी और श्री हरि दोनों साथ में, वहाँ पर आप ये दोनों डंठल के पान जो आपने सब कच्चे लाल कलर के धागे से लपेट के बांधे, इनको उनके चरणों में रखाइए और उनसे विनती करके बोल दीजिए। आप देखेंगे कि 43 डेज के अंदर आप दोनों एक हो जाएंगे, आपके जीवन से तनाव दूर हो जाएगा, आपके जीवन से लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा उपाय आपको इस शुक्रवार पूर्णिमा के दिन करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो जानकारी आपको दी है वह आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।